हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल्स, और हम लोग का है चैप्टर नंबर 2। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को लेक्चर नंबर 14 में बताए थे कि त्रिघात बहुपद के बारे में, शून्य गुणांकों के बीच रिलेशन के बारे में आपको अच्छी तरह से बताए थे, और आपको मेरे उम्मीद से आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा। इसमें कुछ डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमको शेयर कर सकते हैं और इसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के इस लेक्चर के माध्यम से। हम लोग आज करेगा लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 15 के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिघात बहुपद के शून्य गुणांकों के बीच रिलेशन जो निकाले हैं, इसी से हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे भाई। तो चलिए चलते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखिएगा, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है हम लोग का, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यक 3, -1 एंड मतलब और -1/3 है। इसके पश्चात का मतलब समझते हैं बाद, शून्यकोत्तर गुणांकों के बीच संबंध मतलब क्या, सत्यता की संबंध मतलब रिलेशन, ठीक है ना। संबंध का मतलब क्या होता है, रिलेशन की सत्यता की जांच करें। देखिए भाई, सबसे पहले आपको चेक करना है कि शून्यक जो है त्रिघात दिया गया बहुपद का, त्रिघात बहुपद जो हम लोग का दिया है, ठीक है, इसका शून्यक 3 -1 एंड -1/3 है। इसके बाद फिर आपको चेक करना क्या, शून्यकोत्तर गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशन चेक करना है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई ध्यान से, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, माना कि, क्या करेंगे भाई, माना कि px बहुपद px, माना कि बहुपद px इक्वल टू 3x³ - 5x² - 11x - 3 है, यही है ना। तो इतना माने, और 3 शून्यक दिया है, क्या 3, चूंकि बहुपद लिखेंगे, बहुपद क्या लिखेंगे भाई, बहुपद px के 3 शून्यक क्या भाई, 3 शून्यक है हम लोग का, क्या है, पहला जो है भाई क्या है, 3 है, दूसरा जो है -1 एंड तीसरा जो है भाई -1/3 है, ठीक है ना। देखिए बहुपद के 3 शून्यक इतना दिया है, ठीक है ना। तो लिखेंगे चूंकि लिखेंगे बहुपद px के 3 शून्यक 3, -1 एंड -1/3 है। इसीलिए क्या करेंगे भाई, देखिए इसीलिए आप देखिए px की जगह हम लोग एक बार 3 लेंगे, फिर इसी तरह से -1 करेंगे, फिर इसी तरह से -1/3 लेंगे। मतलब p का x का वैल्यू 3 रखेंगे त्रिघात बहुपद में, इसी तरह से x का वैल्यू -1 रखेंगे और x का वैल्यू -1/3 लेंगे 3 बार। और इसका देखेंगे अगर शून्य सभी मतलब कंडीशन में रखने पर, वैल्यू रखने पर, x का मान 3 -1 एंड -1/3 रखने पर अगर सभी का क्या कहते हैं सॉल्यूशन निकलता है, 0 निकलता है, मतलब हल 0 निकलता है, तो बोलेंगे क्या, त्रिघात दिया गया त्रिघात बहुपद का शून्यक है। अगर 0 नहीं निकलता, अगर सॉल्व करने पर 0 नहीं निकलता है, तो बोलेंगे क्या भाई, हम लोग का दिया गया त्रिघात बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे हम लोग आप क्या कर रहे हैं भाई, चेक कर रहे हैं। देखिएगा px, आप x की जगह पहला वाला लेंगे शून्य, क्या 3 है, तो px की जगह p3 रखेंगे, ठीक है ना। आप देखिए भाई, जहां है ना, क्या है, x है, वहां 3 रखेंगे वैल्यू। देखिए यहीं से हम लोग ले रहे हैं, यहीं से मान कूट करेंगे। देखिए 3 है तो 3 गुना x³ मतलब 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब लिख देंगे यहाँ पे, 3 का क्यूब -5 गुना x का स्क्वायर मतलब क्या, x की जगह क्या लेंगे बताइए, 3 मतलब 3 का स्क्वायर लिख देंगे, -11 गुना 3 हो जाएगा -3। देखिएगा इम्प्लाइड एट इक्वल टू, आप देखिए 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 गुना 27 लिख देंगे यहाँ पे, 27 -3 तिया 9 5 45 आ गया, -11 33 आ गया, फिर -3 आ गया। देखिएगा 27 तिया 81 होता, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिएगा 7 21 का 1 हासिल बचा 2, मतलब केरी बचा 2, ठीक है, 3 दूना 6 6 2 8 81 आ गया, ठीक है।
देखिए भाई इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो माइनस 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 जोड़ता है, आपको पता होना चाहिए। 5 3 8 हो गया और 4 और 3 7 हो, माइनस 71 फिर माइनस 3 है। अब देखिए फिर दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, 81 को 81 रहने देंगे, 78 और माइनस 3 है, माइनस 78 माइनस 3 है, तो दोनों को फिर ऐड करेंगे क्योंकि माइनस माइनस संख्या जुड़ता है, आपस में जुड़ता है, ठीक है ना। माइनस माइनस संख्या क्या करता है भाई, आपस में क्या जुड़ता है, इस बात, लेकिन माइनस में जुटेगा, ठीक है ना, माइनस में इसका साइन रहेगा तो माइनस ही रहेगा। 78 और 3 कितना होता है, 81 होता है, बोले जी हाँ, तो 81 माइनस 81 इक्वल टू 0, मतलब P3 मतलब अगर हम 3 का मान वैल्यू रखते हैं 3 का घात बहुपद में हमको 0 प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से पुनः काम करेंगे हम लोग, पुनः इसी प्रकार से P बराबर आप रखेंगे क्या, -1 रखेंगे, क्या -1, मतलब जहां जहां भाई x है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, -1 कूट करेंगे, ठीक है ना। 3 गुना आप देखेंगे 3 गुना x का क्यूब, मतलब -1 का क्यूब लिख देंगे। इसके बाद देखिएगा फिर क्या है, -5 गुना एक्स स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर लिख देंगे, -11 गुना -1 लिख देंगे। देखिए माइनस को ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है ना, -1 है तो माइनस ब्रैकेट में ले लिए और -3 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिएगा, देखिए भाई -1 गुना -1 गुना -1, जो आपको बताया था कि अगर पावर में सम संख्या है, अगर पावर किसी भी संख्या के अगर पावर में सम संख्या है, पावर में अगर सम संख्या है तो ये जो देगा ना वैल्यू जो देगा पॉजिटिव में देगा। अगर सम संख्या नहीं मतलब इवेंट नंबर नहीं मतलब ऑड नंबर है, 2 4 6 मतलब छोड़ के ऑड नंबर है, समझ रहे बात को, ऑड नंबर है मतलब विषम संख्या है तो वैल्यू जो वैल्यू देगा नेगेटिव में देगा। किस में देगा भाई, नेगेटिव में देगा। इस बात को अगर माइनस रहेगा तब देखिए इधर माइनस है तो इसमें देगा, देखिए 3 क्या है बोलिएगा, ऑड की इवन है, आप तो बोलिएगा भाई क्या ऑड है, सही बात है ऑड है। आपको थोड़ा सा बहुत पता होना चाहिए इवन नंबर ऑड नंबर के बारे में। इवन नंबर मतलब सम संख्या किसको कहते हैं, वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है और जिसका रिमाइंडर मतलब जीरो होता है, क्या इसका रिमाइंडर 0 बचता है। और वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, इसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ निकलते रहता है, मतलब कुछ ना कुछ निकलता है, 0 को छोड़कर कुछ निकल जाता है। बात को समझे कि नहीं समझे, हाँ। तो आप लोग पहचान करने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए, इवन नंबर का ऑड नंबर का क्या होता है। देखिए आपको थोड़ा सा हम बता दें क्या इवन नंबर का पहचानने का तरीका क्या है, लास्ट डिजिट में 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, इसका 0 मतलब 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, लास्ट डिजिट में रहे तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या बताइए, सम संख्या बोलेंगे, क्या भाई सम संख्या बोलेंगे, मतलब इवन नंबर बोलेंगे। लेकिन जिसके लास्ट अंक में लास्ट डिजिट में क्या रहेगा, 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, ठीक है ना। तो ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, ये सबको बोलेंगे क्या बोलेंगे बताइए, ऑड नंबर। क्या बोलेंगे, ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए, विषम संख्याएं बोलेंगे। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और आपसे कोई पूछे भाई क्या कि भाई हम ये टॉपिक नहीं है एक्चुअली, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं जानकारी के लिए, ठीक है ना। तो देखिएगा अगर आपसे कोई पूछे कि इवन नंबर ऑड नंबर 1 to 100 में कितने होते हैं, तो 50 इवन होते हैं, 50 ऑड होते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चले चलते हैं यहाँ पे आगे देखते हैं भाई हम लोग। देखिएगा 3 गुना -1, तो -1 पे पावर क्या 3 है, मतलब ऑड है तो माइनस में वैल्यू देगा 3 -1 तो -3 हो जाएगा। अब देखिए -5, देखिए -1 का स्क्वायर मतलब 2 है, पावर 2 है मतलब घात 2 है ना, पावर क्या है 2 है, तो 2 जो है इवन नंबर है मतलब प्लस में देगा तो प्लस माइनस ही रहेगा, तो -5 हो जाएगा इधर। देखिए -11 माइनस प्लस हो गया, +11 आ गया, -3 आ गया, ठीक है 3 आ गया। अब देखिए भाई देखिए -3 -5 को ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो -8 हो जाएगा, +11 -3। अब फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, -8 और -3 को ऐड करेंगे तो -11 देखिए इंप्लाइड यहाँ करके लिख देते हैं P3 इक्वल टू, देखिए अच्छा P-1 है भाई, क्या है P-1 है बराबर, देखिएगा -8 और -3 को हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो -11 हो जाएगा, +11 पहले से था, ठीक है ना, मतलब +11 पहले से था और -11 फिर आ गया, ठीक है ना। तो देखिएगा P-1 इक्वल टू जो आ गया भाई क्या 0 आया। देखिए हम लोग जब रखिए P का वैल्यू P3 का वैल्यू रखिए क्या कहाँ पे, त्रिघात बहुपद में फिर भी 0 मिला, और P-1 का मतलब -1 का वैल्यू रखिए, मतलब दूसरा हम लोग का शून्य का वैल्यू रखिए त्रिघात बहुपद में फिर भी 0 मिला। अब चलते हैं और एक बार हम लोग और एक शून्य बच गया, -1/3 रख के देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए चलते हैं, देखिएगा अब फिर अगेन हम लोग काम करेंगे, अगेन क्या पुनः काम करेंगे, क्या करेंगे बताइए, फिर P-1/3 मतलब जहां जहां भाई क्या है x है वहां पे वैल्यू -1/3 रखेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुना देखिएगा, अच्छा ऊपर से ले क्या भाई, यहाँ से बताइए
चलिए यहीं से लेते हैं, ठीक है ना, अगेन करके यहीं से लेते हैं, क्या यहीं से ले, कोई बात नहीं यहीं से लेते हैं। देखिए अगेन काम करते हैं हम लोग, अगेन क्या भाई, अगेन करेंगे काम, अगेन क्या p की जगह मतलब x की जगह क्या लेंगे बताइए, -1/3 वैल्यू रखेंगे, ठीक ना। देखिए p -1/3 इक्वल टू देखिएगा 3 गुना x क्यूब, मतलब -1/3 का होल क्यूब, फिर -11 नहीं -5 है, -5 गुना -1/3 का स्क्वायर, -1/3 का -1/3 का स्क्वायर, -11 गुना -1/3 प्लस -3 है, ठीक है ना। अब इसको क्या कीजिए भाई, हल कीजिए। देखिएगा देखिए माइनस पावर कितना 3 है तो माइनस में ही देगा, तो 3 गुना 3 कीजिए 1 का, देखिए 1 गुना 1 गुना 1 ही आएगा, और रहा प्लस माइनस बाद, प्लस माइनस के बाद तो आपको बता ही दिए भाई कि अगर ऑड रहेगा तो माइनस में देगा, तो -3 आ जाएगा। आप 3 देखिए इसका भी होगा, 3 क्या 9 27 हो गया, बट्टे 27 आ गया, प्लस देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस में देगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस में रहेगा, तो 5 गुना 1 5, आप 3 क्या 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर नीचे लगा स्क्वायर 9 आ गया। अब इधर देखिए माइनस गुना माइनस प्लस कर देगा, तो 11/3 क्या भाई 11/3 -3 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत होता है किसी को समस्या, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, 1 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप 27 9 3 और 1 का एलसीएम लेते, देखिएगा 27 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 27 आएगा, एलसीएम देख लीजिएगा आप करके, देखिएगा ध्यान से भाई, आप -3 का -3 रहेगा माइनस, अब देखिए 27 9 से 3 बार में तो 5 15 आ गया, प्लस 3 9 9 बार 11 में आ गया, माइनस 27 गुना 3 करना पड़ेगा आपको, 27 गुना 3, क्योंकि 1 गुना 27 कीजिए तब ना मिलेगा आपको 27, तो -27 गुना 3 करेंगे भाई, -27, या यहाँ पे 27 यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे क्या -3 गुना 27, ठीक है ना 27। अब यहाँ पे करके देख ले क्या, देखिएगा इन दोनों ऐड तो हो जाएगा, माइनस देखिए p -1/3 इक्वल टू आ जाएगा कितना बताइए, -15 -3 तो -18। अब देखिए प्लस 99 का 99 रहेगा, और 27 कितना होता है, 27 माइनस में देगा वैल्यू, तो 27 21 का 1 2 3 6 81 कितना है 81 आता है, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए -81 और 18 को ऐड कीजिएगा तो 99 मिलेगा कितना भाई, 99 पहले से है और 99 बाद में मिल गया, 10 इक्वल टू आए कितना 0। भाई हम देखिए भाई क्या देखिए भाई कि देखिएगा जब पहला शून्य का मान रखते हैं त्रिघात बहुपद में 0 मिलता, द्वितीय मतलब दूसरा भी शून्य का मान मतलब -1 का वैल्यू रखते हैं फिर भी शून्य निकलता है, और तीसरा का -1/3 का मान रखते त्रिघात बहुपद में फिर भी शून्य मिलता है, मतलब शून्य मिलता है, ठीक ना, फिर भी शून्य मिलता है, मतलब 0 मिलता है। लेकिन चूंकि 0 मिलता है ना, देखिए P1 क्या है हम लोग का P3 बराबर P-1 बराबर P-1/3 इक्वल टू 0, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए दी गई त्रिघात बहुपद का नाम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, त्रिघात बहुपद देखिए भाई परेशानी थोड़ा सा था हमको लिखने के लिए, नहीं तो मिट जाएगा। हाँ बहुपद px के 3 शून्यक लिख दीजिए यहाँ पे भाई, 3 शून्यक क्या है बताइए 3, -1 एंड -1/3 है, ठीक है भाई। हम लोग का फाइनली आंसर यहाँ तक फाइनल नहीं हुआ, आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, लेकिन अधूरा आंसर हुआ। इसके बाद फिर करना शून्य को तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यापित जांच के लिए आगे भी काम करना, ठीक है ना। अगर आप इतना लिखते हैं तो आधा नंबर मिलेगा, ठीक है ना, मतलब जितना रहेगा मान लेते 5 नंबर का क्वेश्चन 2.5 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है ना, अगर अच्छी तरह से लिखते हैं, इसी तरह से सही लिखते हैं। तो चलिए चलते फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए तब तक, ठीक है भाई। चलिए भाई आगे देखिए, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना, रिलेशन का चेक करना। तो चलिए चलते हैं चेक, देखिए भाई हम लोग चलते हैं आगे। देखिएगा आप जानते होंगे भाई क्या कि अल्फा यहाँ पे देखिएगा 3 जो है हम लोग माना की कर लेते हैं, माना की यहाँ पे लिख सकते हैं, माना की अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 एंड गामा बराबर -1/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, -b/a होता है, ठीक है। अगर भाई इसमें आपको बोलेंगे कुछ बोलने वाले हैं, आप रुकिएगा, याद आ गया तो एक्चुअली अब ये बता दें क्या आपको, देखिए अगर आपसे पूछेंगे x³ का गुणांक क्या है तो आप बोलिएगा भाई क्या x³ का जो गुणांक होगा ना, x³ का गुणांक क्या होगा यहाँ पे बताइए, x³
क्यूब का गुणांक मतलब कोफिशिएंट 3 है, तो ये जो 3 है एक्स क्यूब का गुणांक 3 जो है इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, ए बोलेंगे। समझे बात को। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपसे पूछे, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपसे अगर पूछे तो क्या होगा बताइए, -5 हो जाएगा। ये जो -5 होगा ना यही बी हो जाएगा। क्या भाई, ये बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे क्या भाई यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप बोलिएगा क्या बताइए, -11 हो जाएगा भाई। क्या, -11 बराबर यही सी हो जाएगा भाई, यही सी हो जाएगा। ठीक है ना। और आपको बोले माइनस यहाँ पे 3 क्या है, -3 क्या है यहाँ पे बताइए, डी मतलब क्या है पे अचर पद बोले। अगर देखिए अचर पद क्या बोलेंगे भाई, अचर पद। क्या बोलेंगे, अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे भाई, अगर कांस्टेंट टर्म के बारे में बोले कुछ देखिएगा, कांस्टेंट टर्म क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म के बारे में बोलेंगे मतलब डी के बारे में बोलेंगे तो डी बराबर हो जाएंगे, तब बताइए -3 हो जाएंगे। जो बच गया ए डी हो जाएगा। ठीक है ना, बात को समझे, आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं बताइए, है तो बता दीजिए भाई, नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते होंगे इसका समान बहुपद का समान होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। यस है ना, यही तो समानी रूप होता है। समानी रूप या व्यापक रूप बोलते हैं, समानी रूप या समानी रूप बोलते हैं। इसी को इंग्लिश बोलते हैं जनरल फॉर्म। क्या बोलते हैं भाई, जनरल फॉर्म बोलते हैं, जनरल फॉर्म बोलते हैं। ठीक ना, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, देखिए हम लोग अब चेक करने जाते हैं। ठीक है ना, देखिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटे, देखिए अल्फा का वैल्यू रखे तो क्या 3 है, तो 3 रखेंगे प्लस बीटा का -1 रखेंगे, ब्रैकेट ले लेंगे प्लस गामा का कितना -1/3 है, तो -1/3 ऐसे कर लेंगे। देखिएगा भाई ध्यान से इंप्लाइड, देखिएगा अब देखिए 3 का 3 रहेगा, प्लस -1 हो गया, प्लस -1/3 आ गया। ठीक है, देखिए 3 में -1 जाएगा, 3 में जब -1 लेंगे घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 -1/3। देखिएगा यहाँ पे बटे कुछ नहीं तो 1, तो देखिएगा इधर ध्यान से, तो 3 का एलसीएम आ जाएगा, यस या नो आप लीजिए। हाँ, तो 1 गुना 3, 3 बार में 3 दूना 6 हो जाएगा, -3 दूना 6 सॉरी हाँ सही जा रहा। तो 3 कम 3 एक बार, तो 1 का 1 रहेगा, तो 6 में 1 जाएगा, कितना 5/3 आएगा। जो 5/3 है भाई, 5/3 मतलब 5/3 जो है वही तो हम लोग का b बटे ए है, -b/a। देखिएगा करके, देखिए बी का यहाँ वैल्यू है, देखिए बी का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू कितना -5 है, तो -5 देखो माइनस ऑलरेडी पहले से है, माइनस भाई पहले से है ना, तो बी बटे ए का वैल्यू कितना होता है, ए का वैल्यू कितना 3 है, तो देखिएगा माइनस प्लस हो गया 5/3। देखिए मिला, मैच क्या भाई, मैच क्या कि नहीं, क्या बताइए, मैच कर रहा है ना, देखिए बराबर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा बताइए, हाँ मैच कर रहा। तो आपको इस तरह से हम लोग देख लिए पहला वाला। इसी तरह अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा वाला करके देखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है भाई क्या होता है बताइए, C/A। क्या होता है भाई, C/A होता है ना, बताइए यस या नो बताइए, होता कि नहीं बताइए, C/A होता। तो देखते हैं हम, मान रख के कूट करते, देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हम लोग देखिए, तो अल्फा इंटू बीटा 3 गुना -1 है, तो कर दीजिए, प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा -1 गुना -1/3 कर देंगे, प्लस फिर क्या है गामा इंटू अल्फा, गामा क्या -1/3 है, गुना क्या करेंगे बताइए अल्फा कितना 3 है। देखिएगा ध्यान से, 3 कैंसिल आउट, और देखिएगा -3 यहाँ पे हो गया, और +1 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, और इधर देखिए तो -1 आ जाएगा। यस या नो आप बोलिएगा, जी हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, -3 + 1/3 और -1, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलिएगा, नहीं है ना। तो चलिए चलते फिर आगे बढ़ते हैं, बटे में कुछ नंबर 1, बटे में कुछ नंबर 1। देखिएगा इम्प्लाइड एट माइनस इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 3, तो -3 क्या 9 प्लस 1 का 1 रहेगा और -3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिएगा 9 - 3 तो ऐड हो जाएगा -12 और +1/3 आ जाएगा, तो -12 + 1 तो -11/3 आ गया। तो -11/3 जो आया भाई, ये जो है वैल्यू कितना बताइए, C/A का है। देखिएगा आप C देखिए, यहाँ पे C क्या है बताइए, C देखेंगे यहाँ पे, देखिए C क्या है हम लोग का -11 है, और ए क्या देखिएगा, ए कितना 3, तो मतलब -11/11 सही बात है। यस या नो अब लीजिए, हाँ भाई नहीं निकला बताइए, C/A का वैल्यू यहाँ पे C कितना -11 है और ए का वैल्यू कितना बताइए 3 है, तो मतलब -11/3 जो आया है C/A का वैल्यू आया, मतलब इक्वल है आपस में, क्या बराबर है कि नहीं बताइए, यस बराबर है। यहाँ तक समझे। आप चलते लास्ट, और लास्ट हम लोग चेक करते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो -D/A के
बराबर होना चाहिए, ठीक ना। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करके देखते, देखिएगा अल्फा का वैल्यू कितना बताइए 3 है, बीटा का कितना बताइए -1 है भाई, और गामा का -1/3 है। यहाँ तो कोई दिक्कत बताइए, 3 कैंसिल आउट हो गया, तो -1 गुना -1 तो +1 देगा, तो 1 बराबर -d/a होना चाहिए। तो देखिएगा -d/a करके देखते हैं, देखिए -d का वैल्यू कितना 3 है, माइनस देखिए माइनस पहले से -3/a का वैल्यू कितना है बताइए 3 है। देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 3/3, मतलब 3/3 बराबर 1 आ गया। फाइनली देखिए मिला कि नहीं बताइए, मिला 1 के बराबर मिला कि नहीं मिला बताइए। हाँ, हम लोग का फाइनली भाई आंसर प्राप्त हो चुका, कंप्लीट हो चुका। अगर आप इतना लिखते हैं ना भाई, तब आपको 5 नंबर मिलेगा, कितना भाई 5 नंबर या 6 नंबर मिल सकता है, ठीक ना। लेकिन अगर अधूरा बनाइएगा, मतलब आधा बनाइएगा ना, आपको सिर्फ यहीं तक बनाइएगा, आप इसका शून्य निकाल के देख लीजिएगा, तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा, ठीक ना। और एक बात बता रहे आपको, सीक्रेट बात है कि एग्जाम टाइम में ना आप ना एक भी क्वेश्चन को ना मिस ना कीजिए, मतलब छोड़िए नहीं, ठीक ना। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक ना, तो आप जितना जानते हैं उतना लिख दीजिए, कुछ ना कुछ लिख कर आया कीजिए, ठीक ना। मैथ का हो, फिर अदर सब्जेक्ट का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, समझे नहीं। आपको जितना जानते हैं, आपको यहाँ पे निर्देश में लिखा होगा कि विद्यार्थी अपने शब्दों में दे, अपने शब्दों मतलब क्या, अपने जो आपको समझ में आ रहा है ना, समझे ना, बस वही लिख देना है, ठीक ना। अपनी भाषा में लिख दे, ठीक ना, अपनी लैंग्वेज में लिख दे, जैसा आप जानते हैं, ठीक ना। बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो एक सीक्रेट बातें हैं क्या कि एग्जाम टाइम में ना, एग्जाम कोई भी एग्जाम, छोटा बड़ा कोई भी एग्जाम हो, तो आप जितना संभव हो सकता है ना, आप जितना रिटन वाला एग्जाम में जितना संभव हो सकता है उतना आप लोग बना लीजिए, ठीक ना, बना लीजिए, लिख दीजिए, ठीक ना कुछ नंबर तो मिल जाएगा, ठीक है। बात को समझे। तो चलिए चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। भाई आप लोग मेरे उम्मीद से अच्छी तरह से समझ गए होंगे, या आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं खींच सकते हैं, या फिर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताया हूँ, ठीक है ना। तो इसी टाइप का है क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है भाई, ये बदल दिए गए हैं, ठीक है ना। सुनिए कि इसका चेंज है, ठीक है, बस क्वेश्चन यही है, और इसका त्रिघात बहुपद भी बदला हुआ है, ठीक है ना। तो सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग बना भी सकते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं और अच्छी तरह से समझाने के लिए ना, हम सोच रहे कि आपको बना के दिखा देते हैं, ठीक है ना। तब आप लोग को HW मिलेगा, या फिर आप लोग का NCERT बुक में, फिर अदर पब्लिकेशन का बुक में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा त्रिघात बहुपद से रिलेटेड, तो आप जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के बुक में जरूर मिलेगा भाई, आप खोजिएगा तो, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, इसको भी मैं ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से भाई, चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया, लिखेंगे क्या, दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद क्या है बताइए हम लोग का, px बराबर है x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, है ना, ठीक है। के शून्य 3 शून्य दिया है, ठीक है ना, के 3 शून्य भाई है, 3 शून्य दिया आपको, क्या दिया बताइए, पहला दिया 2, दूसरा 1, तीसरा दिया कितना बताइए 1 दिया, ठीक ना। इसके पश्चात शून्य गुणांकों के बीच के संबंध की एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसी टाइप से बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा अब लिखेंगे क्या हम लोग बताइए, चलेंगे, देखिए p की जगह पहले 2 रखेंगे इसी तरह से, लेकिन चूंकि लिखेंगे, चूंकि दिया गया बहुपद px, दिया गया बहुपद px के 3 शून्यक, px के 3 शून्यक 2,1 एंड 1 है, इसीलिए क्या ले भाई, इसीलिए देखिए P2 इक्वल 2 हो जाएगा। देखिएगा आप जहां x का वैल्यू है वहां पे रखेंगे 2, तो 2 का क्यूब, क्या भाई 2 का क्यूब, देखिएगा -4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 माइनस 2, ठीक है ना। देखिए 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4, 4 चौके 16 प्लस 5 दूना 10 माइनस 2, ठीक है ना। देखिएगा 8 10 को ऐड करेंगे, 8 10 कितना 18 हो जाएगा, माइनस 16 और 2 को ऐड करेंगे, -16 और 2 कितना बताया 18 हो जाएगा, -18, ठीक है ना। तो 18 - 18 इक्वल टू 0 मिला, मतलब P2 इक्वल टू मिला कितना 0 मिला। इसी तरह फिर करेंगे काम, क्या बताइए, अगेन काम करेंगे हम लोग, अगेन P का वैल्यू रखेंगे क्या 1, P1 के लिए करेंगे, ठीक ना। तो बराबर देखिएगा जहां जब भाई क्या x³ है वहां पे 1, x है वहां पे 1 रखेंगे। देखिए x³ मतलब 1 का क्यूब लिखेंगे, आप देखिएगा -4 गुना 1 का स्क्वायर माइनस प्लस, अच्छा प्लस है क्या भाई, प्लस 5 गुना
1 माइनस 2, ठीक है ना। देखिएगा 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस 4 का 4 प्लस 5 का 5 माइनस 2। देखिएगा ध्यान से, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस वाले को जोड़ेंगे प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, और माइनस 4 माइनस 2 कितना होगा माइनस 6 हो जाएगा। 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 मिला, मतलब P1 इक्वल टू P 0 मिला, ठीक है ना। अब चलेंगे फिर अगेन काम हम लोग करेंगे, देखिएगा ध्यान से, अगेन काम करेंगे भाई, क्या अगेन काम करेंगे फिर क्या P1 ले लिया, फिर अच्छा फिर P1 लेंगे, सेमे को सुनिएगा क्या भाई, एक बार थोड़ा सा देखने दीजिएगा हमको। हाँ सेम ही है, ठीक है ना। देखिएगा फिर यही काम करेंगे हम लोग, लिख देंगे क्या, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा ना, P1 बराबर हो जाएगा कितना भाई, P1 बराबर 0 आ जाएगा। बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर हम लोग आगे काम करें। देखिए लिखेंगे चूँकि P2 बराबर 0, P2 बराबर P1 बराबर 0, इसीलिए दी गई बहुपद, क्या लिखेंगे, दी गई बहुपद Px दी गई बहुपद Px क्या हम लोग का बहुपद एक्स क्यूब माइनस Px बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के 3 शून्यक क्या भाई 2,1 एंड 1 है, क्या भाई है। बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अब चलते फिर आगे हम लोग काम करेंगे भाई, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। फिर आगे हम लोग काम करेंगे, देखिएगा आप भाई चेक यहाँ तक चेक तो कर ले, फिर अगेन फिर हम लोग चेक करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। आप लिखेंगे इसके पश्चात शून्य तथा गुणांकों के बीच किसके संबंध मतलब रिलेशन की सत्यता की जांच करें। तो देखिएगा आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा कितना माइनस B/A हो जाएगा, पता है ना आपको। आप यहाँ देखिएगा थोड़ा सा बता देते हैं आपको, अल्फा बराबर हो जाएगा कितना 2, बीटा बराबर हो जाएगा कितना बताइए 1 हो जाएगा, एंड गामा बराबर भी 1 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना। तो आप लोग माना की कर लीजिएगा, ठीक है माना की, ठीक है। तो अल्फा का 2 रखेंगे, बीटा का भी 2, अल्फा का 2 बीटा का भी 2, और सॉरी अल्फा का 2 बीटा का 1 और गामा का भी 1 रखेंगे। देखिएगा 2 1 3 4 आ गया, तो माइनस B/A बराबर भी 4 होना चाहिए। माइनस B कितना है माइनस, देखिए माइनस तो ब्रैकेट से बाहर रहे तो B की जगह फिर माइनस लिखेंगे बटे 1, ठीक है। तो इसमें अगर इसमें बोले A का वैल्यू कितना होगा, A का 1 होगा, B का बोलेंगे -4 होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। C का वैल्यू बोलेंगे तो कितना 5 होगा, एंड D का वैल्यू बोलेंगे तो कितना होता है -2 हो जाएगा, ठीक -2 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। D का वैल्यू -2 होगा, क्योंकि x का गुणा कुछ नहीं मतलब 1, A का वैल्यू 1 हो गया, x स्क्वायर का -4 हो गया, C का 5 हो गया, एंड D का हो गया -2, याद समझे। तो माइनस एंड प्लस 4/1 मतलब 4 आ गया, ठीक है, बराबर कितना -B/A प्राप्त हो गया, ठीक है ना। हुआ कि नहीं बताइए, हो गया प्राप्त। इसी तरह से हम लोग फिर आगे काम करेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है ना। तो बराबर होता है क्या -D/A होता है क्या, आप बोलिए तो क्या होता है ये C/A होता है, क्या है C/A होता है। देखिएगा ध्यान से चलिएगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या हम लोग का, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा 2 गुना 1 करेंगे, 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 करेंगे प्लस 1 गुना 2 करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1 2 कितना 5 आता है, 5 जो आना चाहिए कितना C/A का, C कितना भाई C है कितना C/A, देखिए तो C कितना हम लोग का बताइए, C 5 है, 1 का वैल्यू 1, तो देखिएगा C/A बराबर कितना 5 आ गया, यस है ना 5/1 मतलब मिल रहा है, ठीक है ना। तो आगे फिर अगेन काम करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से इधर भाई। अब देखिएगा फिर करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -D/A, क्या भाई -D/A। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा क्या बताइए, अल्फा जो है हम लोग का 2 है, बीटा 1 है, गामा भी 1 है, बराबर -D/A होना चाहिए। देखते हैं करके, देखिएगा तो 2 आ गया, देखते हैं -D/A का वैल्यू -D क्या बताइए, D जो है -2 है, तो -2/A हो गया, तो माइनस प्लस हो 2/1 बराबर 2 आ गया, मतलब हम लोग को मिल गया क्या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A प्राप्त हो गया। हुआ कि नहीं बताइए, इसी तरह से प्राप्त हो गया पहले। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः, यहाँ तक फाइनली आंसर आ गया, अतः लिखना जरूरी नहीं, ठीक है ना। आप यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए ना किस तरह से हम लोग बनाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चले चलते हैं और क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और बनाते हैं भाई, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन कीजिए तब तक, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कॉमा ए एंड ए प्लस बी हो तो a एंड b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको शून्य दे दिया है, इसका शून्य दे दिया, त्रिघात बहुपद का शून्य दे दिया है, ठीक है ना। इसमें आपको कह रहा है क्या, फाइंड करने का रहा a एंड b का मान, ठीक है ना, मान निकालने का रहा। तो चले चलते हैं, बहुत ईजी भाई, देखिए समझिए बात को, ठीक है। लिखेंगे क्या, दिया गया बहुपद, क्या लिखते हैं, दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, ठीक है ना, क्या है, पी एक्स मान लीजिए बराबर है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आप यहाँ पे पी एक्स भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, इतना है। तो इसमें अगर आपको बोले हमको कि 3 शून्य दिया है भाई, 3 शून्य क्या दिया है, अच्छा बाद में बात करते हैं हम लोग। देखिएगा 3 शून्य जो दिया है हम लोग को, पहला है a माइनस बी, दूसरा भाई a एंड तीसरा क्या बताइए a प्लस बी है, ठीक ना। तो अगर हम और निकालना क्या, a एंड b का वैल्यू निकालना, क्या भाई a एंड b का, जो त्रिघात बहुपद हम लोग को दिया, इसमें देखिए फोकस करते हैं हम लोग, इसमें जो त्रिघात बहुपद हमको दिया ना, इसमें अगर बोले कि एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, एक्स क्यूब का गुणांक मतलब बताइए, मतलब क्या a की b, बताइए आप बोले जी हाँ भाई, क्या a, क्या भाई a, तो a का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, यस है ना। इसी तरह से बोलेंगे, इसमें बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, भाई क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलेंगे, मतलब कोफिशिएंट के बारे में बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, यस है ना। तो b का वैल्यू कितना -3, मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक के रूप में क्या -3 है, बात को समझे। तो इसी तरह से x का गुणांक बोले, भाई x का गुणांक बोलेंगे तो इसका मतलब c, यस है ना, सी। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या, कुछ नहीं, मतलब 1 है, क्या भाई 1 है, ठीक है ना, तो 1 लिख देना। एंड d के बारे में बोले, d क्या है पे, d अगर देखिए क्या अचर पद, यहाँ पे अचर पद क्या होगा बताइए, अचर पद में कांस्टेंट टर्म में क्या होगा बताइए, मतलब d होगा, d बराबर कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ +1 है तो प्लस लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन प्लस शुरू में नहीं लिखते, इसलिए आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो चले चलते देखिएगा, आपको फाइंड जो करना है a एंड b का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आपको 3 शून्य दिया है, दिया कि नहीं बताइए, 3 शून्य आपको गिवन है। तो देखिए माना कि हम लोग मान लेते क्या भाई, माना कि अल्फा बराबर a माइनस बी कॉमा बीटा बराबर a एंड गामा बराबर a प्लस बी मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं, हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू जानते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक ना, बराबर होता है क्या, -b/a होता है, यस या नो, आप बोले जी हाँ। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा का वैल्यू हमको दिया कितना, -a माइनस बी, क्या दिया, a का वैल्यू मतलब अल्फा का वैल्यू क्या दिया होता है, a माइनस बी, तो अल्फा की जगह लिखेंगे a माइनस बी, ठीक ना, प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे बताइए, a लिखेंगे, गामा की जगह क्या लिखेंगे बताइए, गामा की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस बी है, क्या भाई a प्लस बी है, बराबर देखिएगा -b/a है इधर, यस या नो, आप बोले जी हाँ। देखिएगा -b प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, a मतलब देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे क्या शुरू में क्या है बताइए, 1a है, मतलब वो a मतलब 3 बार तो 3a हो जाएगा, 3a बराबर हो जाएगा कितना बताइए, -b/a हो जाएगा, -b/a हो जाएगा, यस या नो, आप बोलिए जी हाँ। देखिए अगर हम देखते हैं 3a बराबर -b/a होता तो -b यहाँ पे क्या, b का वैल्यू कितना बताइए, b का वैल्यू कितना -3 है, तो माइनस यहाँ पे -3 लिख देंगे, बट्टे a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 1 है। तो देखिएगा यहाँ से ध्यान से, तो 3a बराबर आ जाएगा कितना, -+3 आ जाएगा, देखिए ध्यान से, तो a का वैल्यू में कितना 3/1, 1 बट्टे में लिखिए या नहीं लिखिए चलेगा ना, लेकिन यहाँ पे 3 क्या गुना में, तो भाग में आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हो गया, मतलब कैंसिल हो गया, तो एक बार में कटेगा, तो 1/a मतलब 1/1 आ गया, तो मतलब a का वैल्यू जो निकला भाई क्या, a का वैल्यू मिला क्या होता है 1 मिला, हम लोग का आंसर आ गया, a का वैल्यू निकला। अब चलते फिर b का वैल्यू निकालने के लिए चलते हैं। तो देखिए आप लोग भी जानते होंगे पुनः अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है कि नहीं बताइए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है -d/a होता है, यस या नो, आप बोलिए जी हाँ भाई होता है, -d/a होता है, यस है नो, आप बोलिएगा जी हाँ होता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है, अल्फा क्या a माइनस बी है, तो a माइनस बी कर दीजिए गुना, आप बीटा की जगह क्या होता है a कर दीजिए यहाँ पे गुना, अल्फा क्या, अब गामा क्या है बताइए a प्लस बी, क्या भाई a प्लस बी है, ठीक है ना, बराबर -d/a, तो -d/a अभी रहने दीजिए, ठीक है ना। देखिएगा a माइनस बी गुना a, तो a का स्क्वायर, यस है नो, होगा कि नहीं बताइए,
देखिए ए माइनस बी गुना, देखिए ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ए का स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, गुना हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है ना। तो एक काम करेंगे हम लोग क्या, ए का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ए का स्क्वायर गुना ए, तो ए का क्यूब माइनस ए का स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस देखिएगा ध्यान से, अब ए प्लस हो जाएगा तो ए का स्क्वायर इंटू बी, बी से गुना कर रहा है, फिर माइनस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। बात को समझे, यस या नो, आप बोले जी हाँ, बराबर माइनस डी बट ए। देखिएगा ध्यान से, कुछ करता है क्या, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कुछ करता है क्या, देखिएगा ध्यान से, ए स्क्वायर बी, अब देखिए प्लस ए स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर बी कैंसिल आउट हो गया, यस या नो, आप बोले जी हाँ। तो ए का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, अगर ए का वैल्यू रखना चाहे तो ए का वैल्यू 1 आ जाएगा, यस या नो, होगा कि नहीं होता ये। अगर देखिए ए का वैल्यू 1 रख देंगे बाद में, देखिए ए का क्यूब यहाँ पे आया, माइनस देखे तो इधर माइनस ए बी का स्क्वायर आ गया बराबर माइनस डी, डी का वैल्यू कितना बताइए, डी का वैल्यू कितना 1 है बट्टे 1, तो देखिएगा ए का क्यूब माइनस ए बी का स्क्वायर बट्टे माइनस 1, सॉरी माइनस 1 आ गया, तो ए का क्यूब रखते हैं, वैल्यू 1 रखते हैं, ए का 1 रखते हैं, देखिए 1 का 1 रहेगा माइनस ए का 1 रहेगा गुना बी का स्क्वायर बराबर माइनस 1, देखिएगा ए 1 है तो उधर जाके क्या बनेगा बताइए, आप बोलेगा भाई तो ए का क्यूब है, मतलब ए का क्यूब मतलब 1 ही हो गया, तो ठीक है ना, तो ए जो है इधर जाएगा -2 बनेगा, तो माइनस बी का स्क्वायर बट्टे बराबर -2 हो जाएगा, माइनस देखिए 1 -1, यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान से, तो देखिए -1 गुना बी, तो माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये देखिए -1 और -1, देखिए ध्यान से -1 इधर जाएगा फिर -1 आ जाएगा, तो देखिए माइनस बी का स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा कितना -2 हो जाएगा, क्या भाई -2, देखिएगा ध्यान से। अगर यहाँ से देखिए फिर बी का वैल्यू देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी का देखेंगे वैल्यू तो इधर जाएगा रूट प्लस माइनस √2 आएगा, कितना भाई √2 आएगा। बात को समझे कि हम लोग का फाइनली आंसर आ गया भाई, ठीक है। देखिए ए का वैल्यू मिला कितना 1 मिला और बी का वैल्यू +-2, देखिए +-2 का मतलब क्या होता है कि बी का वैल्यू एक बार आएगा +2 एंड बी का वैल्यू दूसरा आएगा कितना -2 आएगा। बात को समझ रहे ना, आप इसके बदले में ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आप आंसर मैच करवा लीजिए, यहाँ ए सही है कि ये सही है, शायद मेरे ख्याल से ना आलोक या फिर ऐसे का क्वेश्चन में रहेगा, ये क्वेश्चन शायद होगा, ठीक है ना। तो चले चलते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, ठीक है भाई। देखिएगा ध्यान से, ठीक है, इसको आप लोग छाप लीजिए। देखिए भाई एक छोटा क्वेश्चन है और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखिए समझना कोशिश कीजिएगा, समझने का अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। त्रिघात बहुपद की ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का एक शून्य 0 है, क्या भाई एक शून्य 0 है, तो शेष है 2 शून्यों का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए एक शून्य आपको ना मान दिया है 0 है, तो 2 शून्य जो बचा इसका गुणनफल क्या होगा, गुणनफल मतलब गुना के रूप में इसका आंसर क्या कितना निकलेगा, सॉरी, ठीक है भाई। देखिए ध्यान से देखिएगा, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से भाई, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया बहुपद, दिया गया त्रिघात बहुपद, दिया गया त्रिघात, मतलब 3 घात वाला त्रिघात बहुपद, मैक्सिमम घात देखिएगा 3 है ना, 3 है, तो इसीलिए त्रिघात बहुपद बोलते हैं, त्रिघात बहुपद, क्या है त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। दिया गया त्रिघात बहुपद क्या है हम लोग का, मान लेते हैं px बराबर क्या है हम लोग का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी है ना, का एक शून्य मान लेते माना कि शून्य कर ले अल्फा, मान लीजिएगा माना कि अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर वाट निकालना है, गामा बराबर भी निकालना है, ठीक है ना, फाइंड करना। तो शेष 2 शून्यों का गुणनफल हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं अल्फा, हम लोग प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, या लिखते हैं क्या हम लोग जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं बताइए, ध्यान से बताइएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यस नो, बराबर होता है क्या -b/a, बोलिए होता है कि नहीं होता, बताइए b/a होता है कि c/a होता है, बताइए ध्यान से, क्या है c/a होता है, क्या होता है c/a होता है, आपको शायद पता होगा, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह क्या रखेंगे बताइए 0 रखेंगे, बीटा का गुना बीटा हो जाएगा प्लस बीटा इंटू गामा, अगर अच्छा देखिए ध्यान से भाई यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ध्यान से यहाँ पे, ठीक है ना, तो आप बीटा इंटू गामा को रहने दीजिए, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो गामा इंटू अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कितना 0 है बराबर c/a, यस या नो, आप बोलेगा जी हाँ, ठीक है।
देखिए ध्यान से, देखिए इसका वैल्यू तो जीरो आ जाएगा, यस है ना। कोई भी संख्या से अगर जीरो से गुना करते हैं तो इसका वैल्यू जो आता है, मान जो आता है भाई, निकल के कितना आता है, जीरो ही आता है ना। कोई भी कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर मल्टीप्लिकेशन में है ना, सभी को भाई जीरो कर देगा, सभी को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जीरो आ जाएगा प्लस, लेकिन गुना में होना चाहिए, तो बीटा इंटू गामा, तो बीटा इंटू गामा ही रहेगा, प्लस जीरो, इधर भी जीरो आ जाएगा, यस है ना, बराबर सी बटी। मतलब हम लोग का जो वैल्यू मिला के भाई, बीटा इंटू गामा बराबर सी बटी, मतलब हम लोग का दो शून्य, ये दो शून्य हुआ ना, बीटा एंड गामा का जो शून्यों का गुणनफल जो निकला, कितना निकला, सी बटे। हम लोग का फाइनल भाई आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है तो बताइएगा, ठीक है ना। नहीं है क्योंकि अब बीटा इंटू गामा जो है भाई, बीटा दूसरा शून्य हो गया, गामा तीसरा शून्य हो गया, तो यही करा ना कि दो शून्य को गुणनफल ज्ञात करे, तो दो शून्य का गुणनफल मतलब गुना के रूप में ज्ञात है ना, सी बटे ए वैल्यू निकला, समझे। अच्छा आपको हम थोड़ा सा बता दें त्रिघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का आपके बारे में, वो एक घाती बहुपद के बारे में समझते हैं ना। एक घात का पावर मतलब इसमें ना मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए एक घात के लिए। डिग्री जो है, डिग्री भाई क्या, डिग्री जिसको बोलते हैं घात, क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, समझे। मैक्सिमम घात कितना, वन होना चाहिए, क्या भाई, क्या बोले होना चाहिए, अधिकतम घात जो है डिग्री होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो इसको बनेंगे क्या, एक घाती, क्या बोलेंगे, एक घाती बहुपद, क्या है, एक घाती बहुपद, मतलब पोलिनोमियल से बोलेंगे, ठीक ना। अगर जिसमें मैक्सिमम दो घाट हो, कितना है, दो घात हो, मतलब x पावर 2 हो, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद, क्या बोलेंगे भाई, द्विघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है ना। बात को समझ रहे हैं, द्विघात बहुपद जिसमें अधिकतम बहुपद के दो घात हो, ठीक है ना। अगर मान लेते तीन घात हो गया, मैक्सिमम कितना, तीन घात हो गया, तो बोलेंगे इसको क्या, त्रिघात बहुपद बोलेंगे, क्या भाई, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। अच्छा त्रिघात बहुपद जो होगा किस पे होगा, चर की अचर पर होगा, बताइए तो। अचर में नहीं होगा, सॉरी अचर में नहीं होगा, चर में होगा, क्या, वेरिएबल में देखेंगे, क्या भाई, वेरिएबल में देखेंगे, वेरिएबल्स में देखेंगे, ठीक ना। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, चर होता है, चर मतलब क्या, एक्स वाई जेड ए टू जेड में, सर बात को ना इसमें देखेंगे, बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक ना। तो इत्यादि क्या है, ये सब क्या है, चर है। चर का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान निश्चित नहीं होता, ठीक ना। बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए चलते भाई, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और भी करेंगे। तो चलिए चलते भाई, आज के लिए इतना ही, ठीक है।